अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऐसे रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई लोग, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना महंगाई, उसका कंपैरिजन है, और जो इंडिया की प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं पाकिस्तान में वो हैं। चलें इसको देखते हैं। बहुत ना इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, एक तो बेनिफिशियल है भाई हर एक के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा हमें। चलें तो इसको देखते हैं भाई। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं मौजूद हूं बोल्टन मार्केट कराची, जो कि यहां की बहुत मशहूर मार्केट है। और इसकी खासियत ये है कि यहां पर एक ऐसी वाहिद शॉप है जहां पर A to Z इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आज मैं ना सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, ना कि उनके सिर्फ रेट दिखाऊंगा, बल्कि ये भी पूछूंगा कि जब इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड बंद हो चुकी है तो फिर ये इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में कैसे आती हैं, और फिर लोग इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते, क्या इनकी डिमांड है। इन्होंने इस टाइम में भी ऐसी शॉप बना रखी है कि जिसमें A to Z ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो आइए मेरे साथ आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे वैसे तो जो हमने सुना है कि 5-6 ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो शॉप आपको मैं विजिट करवाने जा रहा हूँ ये ऐसी पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसी शॉप होगी जिसमें A to Z ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। ये आपको इस टाइम हम उस बाज़ार में मौजूद हैं और ये आप ये सारी प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। पहले तो हम शॉपकीपर से मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई, सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखने वाले भी सोचेंगे, और एक मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इंडिया से तो ट्रेड बंद है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया से आती कैसे हैं फिर प्रोडक्ट्स की तरफ? पहले भी जो इंपोर्ट तो होती नहीं थी, इसी पैसेंजर ले आते थे तो बिकती थी हाइट में। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में। आज से नहीं, सालों से लोग काम कर रहे थे। हाँ। हमें भी इतर का काम शुरू था, हमारा इतर का काम था इंडियन। आपने ये कब से ये स्टार्ट किया अपना शॉप? हमारा 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत से ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जैसे आंवला पड़ा है, इसके अलावा किट्स होता है ये। ठीक है। ये हेयर ऑयल होता है, इसके लिए बालों के फ्रेश के लिए होता है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आप ये देख सकते हैं जी, जो देखने वाले हैं ऊपर हिंदी में लिखा है हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है। और ये क्या, ये खाने वाली गोली है? तेजाब वगैरह के लिए होती है, पेट के प्रॉब्लम होते हैं, इसकी हिंग पाउडर होता है। ठीक हो गया। इसके साथ हिंग पाउडर होता है ये। ठीक हो गया। और ये क्या है जी? ये सुबुल होता है, वाइट भूसी जिसे कहते हैं। ठीक है। इसकी प्राइस क्या है ये 280 जी? 280 रुपीज़ पर पीस। ये पर पीस 280 रुपीज़। 50 ग्राम। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है। ठीक हो गया। पैराशूट इसी का आयुर्वेदिक आता है जैसे। ठीक है। इसकी क्या प्राइस है इस टाइम? 650 रुपीज़। अच्छा, आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला। 650 रुपीज़। 650 रुपीज़। और ये ऊपर नीचे करेंसी अप डाउन भी है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी, वो अपना एक एक्टर की फ़ोटो भी ऊपर लगी थी, और ये यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा था, ये आई थिंक आयोडेक्स है। जी, आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फ़ोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों, क्या कहते हैं इसके? हो सकता है, लेकिन ये इंडियन से आते हैं, अफगानिस्तान से, लाहौर से आती थी, तो लाहौर से कुछ लोग ले आते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। चीज़ चेक करते हैं, चीज़ कामयाब होती है, क्वालिटी देखते हैं, तो फिर हम भी ले लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा बहुत पसंद करते हैं जो हाँ जो ले गए, उन्होंने दोबारा डिमांड की थी, इस वजह से हमने और भी परचेज किया। ठीक हो गया। इस तरह ये हेयर ऑयल भी चल रहा था। कौन सा हेयर? यही जो ये तो देखा है, ये कोलगेट भी इंडियन है। हाँ, कोलगेट इंडियन है, कोलगेट सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पीस या इसकी क्या प्राइस है? ये 700 इसकी प्राइस है। फुल साइज की 700। वहाँ पे क्या प्राइस है बताइएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। वहाँ पे क्या? वहाँ तो काफ़ी कम होगी, कोई अंदाजा नहीं, इस पे रिटेल नहीं डाले हुए। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अक्सर हालात ऐसे रहते हैं कि मतलब कभी ट्रेड बंद रहती है, कभी आपस में कशीदगी रहती है। हम छोटे थे तो जंग के दौरान भी माल मिल जाता था इंडियन, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ एक आधा आइटम तो मिल ही जाती थी। इस तरह तो नहीं हो, पैसेंजर आते हैं, पर्सनल ले आए 12 पीस, 6 बाजार में बेच दिए, 6 अपने लिए रख लिए, इस तरह भी होते हैं। इस तरह चीज़ों की आइट में इस तरह मिल जाती थी लोगों को। यानी जंग हो या अमन हो या जो भी हो, आपने ये शॉप पे इंडियन प्रोडक्ट ही रखा। हमारे 25-26 साल हो गए, इतर का काम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइगर बाम वगैरह आ रही थी इंडियन,
ठीक है, झंडू बाम वगैरह। पहले आपने परफ्यूम वगैरह का काम किया? गिनती के पीस रिटेल शॉप के हिसाब से चला रहे, ठीक हो गया, 10-20 रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, तो क्या इसकी रीजन क्या है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इसकी रीजन क्या है, आपने इंडियन प्रोडक्ट्स ही क्यों रखी? दूसरे लोगों के आइटम में देख के नहीं रखते थे ना हम भी, जी। तो हम अपने हिसाब से इतर बेच रहे थे, तो हमने इंडियन आइटम रखनी शुरू की। ठीक हो हमें गया। और भी दुकानें हैं मार्केट में आगे भी। ये मुझे दिखाइएगा फेयर एंड हैंडसम जो इस टाइम मौजूद है, ये इमामी कंपनी की होती है इंडिया की, फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज़ की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हम देखें साबुन वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप ये कह सकें कि भाई ये हमारी शॉप से ही मिलेगी, ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट मिल जाती हैं, और जगह भी मिल जाती है, सिर्फ हमें डिपेंड नहीं है। ये क्या है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये चीज़? ये तो झंडू बाम होता है, झंडू बाम इंडियन होता है ठीक है। झंडू बाम। अच्छा, ये मुझे बताइए असलम भाई कि अगर लेट्स सपोज ऐसा हो कि ट्रेड ओपन कर दी जाए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो तब ये प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी? लाइक अगर ये आपने भी बोला लेट्स सपोज, हाँ फर्क आएगा, सीधी सी बात है, रेट कम होंगे, लीगल तरीके से आएंगे तो रेट भी कम हो जाएंगे। जाहिर बात है हाँ। जब ट्रेड ओपन होगी बिल्कुल आप भी यहाँ वहाँ से ला सकेंगे या मंगवा सकेंगे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की चीज़ हो वहाँ पे फेमस हो या वहाँ पे जाती हो? तिब्बत की प्रोडक्ट्स बहुत कामयाब हैं, मतलब पसंद की जाती है। तिब्बत पाउडर, तिब्बत पाउडर, तिब्बत सुनो है, और भी लोग आते हैं पर्सनल अपने तोहफे के तौर पे ले जाते थे। जब देखते थे इंडियन लोगों को इधर देखते थे, हाँ। तो खरीदारी करने में वो तिब्बत की आइटम पसंद करते थे। ठीक है जी, बिल्कुल तिब्बत का पाउडर अच्छा होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ मौजूद है? ये भी बाम है, छोटी बाम है, ठीक है। पॉकेट। ये इसकी कंपनी सिंगापुर वाली है, मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया है। ये एक चीज़ है, ये भी आई थिंक बाम है। हाँ, ये ऑयल है, होता है पेन ऑयल होता है, पेन किलर होता है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? ये 650 इसकी कीमत है। वहाँ पे इसकी क्या कीमत है आप बता सकते हैं? और ये चीज़, ये भी 650 है। इसका नाम वगैरह आपको पता होगा मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो। दर्द वगैरह की। अच्छा, एक और चीज़, क्या यही चीज़ें वहाँ पे भी सच मतलब ऐसी सेल होती हैं कि ये मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि शायद वहाँ पे ना चलती हों, यहाँ पे बेच दी जाती हों, या वहाँ पे भी ये चीज़ कुछ का तो मुझे पता है, जैसे आयोडेक्स की बात करें, कुछ चीज़ों का कुछ माल आ जाते हैं तो वो भी क्वालिटी देख लेते हैं तो चल जाते हैं वो माल, तो फिर रखते हैं, बाकी नहीं रखते। दुकानदार सब इसी तरह करते हैं। जब उनके पास चीज़ चलती है तो डिमांड आती है, तो इसकी दोबारा डिमांड आती है तो फिर खरीदारी कर लेते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मल में 1-2 दर्जन खरीद लिया, 1-2-6 पीस खरीद लिए, इस तरह होता है। ठीक है, नॉर्मल में 1 आध पीस खरीदा जाता है और ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे सोप वगैरह भी मौजूद हैं यहाँ पे? थोड़े बहुत होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। कौन कौन से सोप? ये इंडियन में होगी, नंबर 1 गोदरेज कंपनी का होता है। ये प्यारी सोप होता है फेयरनेस के लिए। पपीते का सोप होता है। जी जी, ये इसकी क्या पर पीस क्या कीमत है? ये 140 का 1 पीस पड़ता है। 140 का 1 पीस पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे मेरे ख्याल से ये 20 to 30 रुपीज़ का आई थिंक। इससे तो वहाँ भी हाई हो गया, वहाँ भी महंगाई है। वहाँ पे भी महंगाई है। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से देखने वाले हैं और इसलिए हम यहाँ पे करेंसी के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पर तो चीज़ें सस्ती मिल जाती होंगी तो, लेकिन वहाँ वालों को फिर भी वारा नहीं खाता होगा। ठीक है। पाकिस्तान में तो फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े ख़राब हों तो आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ जाएंगे, भाई ये तो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं लेंगे? नहीं, लोग कर लेते हैं, जरूरत होती है तो लेते हैं, इस चीज़ों पे कोई वो नहीं है। जरूरत पड़ती है तो लेते हैं, कुछ भी नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखें बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया और चाइना की बात कर लें, उनकी आपस में बड़ी कशीदगी रहती है लेकिन ट्रेड उनकी कभी नहीं रुकी। और बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में इख्तलाफात रहते हैं, बॉर्डर इशू रहते हैं, लेकिन ट्रेड वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड रोकी गई, जो कि शायद देखने में अगर हम सोचें या अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करें तो शायद इसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान से तो चीज़ें सच वहाँ पर नहीं जा रही। लोग वहाँ पे पाकिस्तान की चीज़ जाती होंगी। कौन सी जा रही? हमें तो हम काम नहीं कर रहे इस चीज़ का। वहाँ वाले लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको पता होगा पाकिस्तान से हम क्या क्या मंगवाते हैं। वहाँ भी ऐसी दुकानें होंगी जो पाकिस्तान एड में मिलती होंगी। जैसे मैंने बोला तिब्बत का आइटम मशहूर है, मुल्तानी मिट्टी जाती है, बहुत चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा नहीं होंगी, सीधी सी बात है, ज़रूरत होती है हर चीज़ की। लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपके ख्याल से यहाँ से वहाँ जाती हैं या वहाँ से यहाँ? एक ही लेवल होगा मेरे ख्याल है, वहाँ जाने का हुआ नहीं है कभी, तो इससे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर आपको बताएगा कि वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जो वहाँ के देखने वाले हैं वो बताएंगे। इवन ये देखें यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो नोट है ये भी इंडियन नोट, यहाँ पे इंडियन करेंसी यहाँ पे मौजूद है। क्या इंडियन करेंसी भी चलती है? करेंसी नहीं, ये वो जो अपने इधर नहीं होती बच्चों की गिफ्ट में निकलती है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ शायद इंडियन करेंसी भी यहाँ पे चलती है। नहीं यहाँ नहीं। ठीक है, वैसे आप रख भी लें तो इसमें क्या है? लेट्स सपोज मैं आपके पास आके इंडिया के 20 रुपए 50 रुपए दूँ,
नहीं करेंसी काम ही नहीं अपना कोई भी। ये तो मेन करेंसी डीलर होते हैं, वो करते होंगे गैलेक्सी है रोड पे, दूसरे कई शॉप है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि जैसे हर प्रोडक्ट आपने इंडिया की रखी है, इसमें आप ये भी आप कर सकते हैं। और ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये जाहिर बात है, उसमें अनलीगल काम होते हैं वो नहीं, सिर्फ जो आइटम आती हैं गिनती के पीस होते हैं वो रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ पीछे मौजूद है? ये जी बिल्कुल ये भी हेयर ऑयल होते हैं, वाटी का, डाबर वाटी का। ठीक है, नहीं इसके साथ संदूर है मेरे ख्याल से, ये लगा हुआ है। कार्ड भी निकला था, गिफ्ट कार्ड। ठीक हो गया। अच्छा, कभी जाहिर बात है बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर कोई गिफ्ट निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि आपने कोई यहाँ पे चीज़ मंगवाई हो, उसके अंदर से कोई ऐसा गिफ्ट निकला हो, आपने कहा क्या भाई क्या? एक दफा ये निकला था ये। अच्छा, ये फैन निकला है? फैन निकला था। लाइट नहीं होती ना तो काम आता है। ठीक हो गया। हाँ, फिर भी बड़े काम का है भाई, लाइट जब नहीं होती तो काम आ जाता है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद भी यहाँ पे शॉप्स हैं और इवन जो यहाँ पे ख़रीदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि इंडिया की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्वालिटी कैसी है। यही चीज़ लेट्स सपोज अगर कोई सोप है यही पाकिस्तान में हो तो उसकी क्या प्राइस है, अगर मेड इन पाकिस्तान है इंडिया का है तो उसकी क्या प्राइस है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद आपके पास आते हैं और भी चीज़ें पूछने के लिए। हम पहले आगे से होके आइए जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बड़ा करम। अंकल जी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स? हमारे पास पाकिस्तानी है। A to Z कोई इंडियन प्रोडक्ट नहीं, इंडियन कोई नहीं, हमारे पास पाकिस्तानी है और इम्पोर्टेड भी हैं। ठीक है, इंडियन की नहीं है। इंडियन की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साथ ये शॉप है, ये बल्कि ये नज़र ये जो उनके पीछे प्रोडक्ट्स लगे हैं, तो आपको क्या समझते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं शौक़ से ये चीज़ें ख़रीदते हैं, क्वालिटी में कोई फ़र्क? बिल्कुल शौक से आते हैं। फिर यहाँ पे होलसेल मार्केट है, जाहिर है होलसेल रेट होते हैं। ठीक है, उनको डिस्काउंट में मिलती हैं सारी चीज़ें, जाहिर है शौक से आते हैं इसीलिए। ठीक हो गया। ऐसे ही है, इंडिया की प्रोडक्ट भी लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अंकल के भाई इंडिया के दरमियान थोड़े हमारे हालात ख़राब हुए हों तो लोग कहें कि भाई हमने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, साथ वाली दुकान इंडिया की है, ये वाली दुकान पाकिस्तान की है? वो जो जहन में बसा हुआ है ना, लोगों की जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए हमें, फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपको नहीं लगता क्वालिटी में भी फ़र्क है शायद इस वजह से? क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, इसलिए कि ये चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी की है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी की है, जैसे आपने बोला फेयर एंड लवली पाकिस्तान की भी है, फेयर एंड लवली इंडिया की भी है, लेकिन जो फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसकी क्वालिटी में और इंडिया में जो बनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं? कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। एक ही कंपनी बनाती है, सिर्फ है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता उसमें, सिर्फ जहन में लोगों की जो बस जाए चीज़, जहन का फ़र्क होता है बस, जहन का फ़र्क है। लेकिन फिर यहाँ पे ये हैरत वाली बात है कि जहाँ पे हमारे हालात अक्सर इंडिया से मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं रहते, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स हम इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि अंकल जी ने बोला। आइए मज़ीद यहाँ पे कुछ लोग जो ख़रीदार हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो भी अगर बात करें, उनसे भी पूछेंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कराची की एक और मार्केट में जो कि ड्राई फ्रूट की मार्केट है, और यहाँ पे इंडियन ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ख़ास तौर पर अगर इंडियन काजू की बात करें तो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर जो शॉपकीपर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी जो ये काजू हैं या दूसरे ड्राई फ्रूट इंडिया से लाए जाते हैं, बड़ी तादाद में लाए जाते हैं, यहाँ जब आते हैं उसके बाद शायद पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं। इतनी महंगाई में क्या पाकिस्तान के लोग ये काजू इस तरह का ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर पाते हैं, क्यों पसंद किए जाते हैं, क्या इनमें खासियत है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रहमत भाई। रहमत भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे इसकी कीमत बता दें, ये जो कंटेनर है, ये जो पैक है, इसकी क्या कीमत है काजू की? इसका तकरीबन अभी तो बहुत महंगा हुआ है, इस दफ़ा पहले चलता था 1800-1700 रुपये, अभी 2500 तक गया। ठीक है, 2500 रुपये होलसेल पर केजी। अभी बहुत महंगा हो गया। भाई ये जो प्रोडक्ट बता रहा है ये तो सारी बनती इंडिया में ही है शुरू से ही मेरे ख्याल में। ये जो फेयर एंड लवली है ये भी इंडिया की कंपनी है। वैसे जो बेसिकली जो मशहूरी है, जो आवाम जो चीज़ चाहती है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सही कह रहे थे, फेयर एंड लवली तो ख़ास तौर पर आमला, उसके अलावा फेयर एंड हैंडसम था जो बता रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और कहीं भी जानी चाहिए यार। और ट्रेड जो है ऐसे ही चलती है, पाकिस्तान को भी ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद की जाती, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पसंद की जाती हैं। हमारे आम, वैसे ये तो नेचुरल हो गया ना, लेकिन नमक पूरी दुनिया में जाता है। और इसके अलावा ये जो कंपनीज़ है ना ये पाकिस्तान के अंदर कम है, जैसे
ये फेयर एंड लवली बता रहा था, और इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। वो सही है, वो ऐसे ही होता है फिर काम। तो फिर इंडिया की तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं पाकिस्तान में, जैसे आप ज़राअत के बीज वगैरह लगा लो, उसके बाद ये कोलगेट है, ये भी इंडिया की है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो सारी प्रोडक्ट्स ये रख के बैठे थे ना इंडियन, ये सारी पाकिस्तानी है भाई। और ये हमारे यहाँ पर गली गली में कॉपी, तो जो एक मशहूर है कोई भी ब्रांड, अचार का ब्रांड है, तो एक कल हमने वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर वो पकड़ा जाता है भाई, वो एक गंदी जगह पर एक बड़े ब्रांड के नाम पर अचार बना रहा था। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर 1 मिनट लगाते हैं बनाते हुए। तो भाई ये पाकिस्तानी है, और अपनी ब्रांडिंग करना, अपने जो सारा सिस्टम है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर ये ज़ोर कम लगाते हैं, बस जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन इंडिया की यही खसूसियात है कि आज इंडिया हमसे कितना ज़्यादा आगे है। बिल्कुल। और ये जैसे अंकल कह रहे थे ना कि पाकिस्तान भी बहुत चीज़ें बेचता है, तो बहुत वाली तो नहीं है, 2-3 प्रोडक्ट्स ही हैं, वो कोई गिनी चुनी होती हैं। इंडिया की बहुत सारी आती हैं, क्योंकि हर मसाला जात बहुत आते हैं पाकिस्तान में। फिर सब्जियां देख लो, टमाटर यहाँ पे नहीं आते तो टमाटर महंगे हो जाते हैं, आलू नहीं आते वो महंगे हो जाते हैं। उसके अलावा भाई जो दवाइयाँ, मेडिसन पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियन यूज़ हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मेडिसन वो इंडिया बना रहा है। फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी हैं जी। और एक बात जो मैं इत्तेफाक नहीं करता इन भाई साहब की बात से, कि यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चला लो। भाई किसी के पास है ही नहीं तो वो चलाएंगे क्या यहाँ? यार ये भाई ना बहुत ज़्यादा लॉजिक समझ नहीं आई मुझे इन भाई। ये एक्सट्रीम लेवल का जो है ना जोड़ना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान। भाई इंडियन करेंसी यहाँ पर चलेगी कैसे? मैं जब सुन रहा था ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वही, किसी के पास है ही नहीं तो वो कह रहा है, उसको मशवरा भी दे दिया। वहाँ पर शार्क टैंक है ना भाई, वहाँ पर अश्नीर ग्रोवर हैं, वहाँ पर वो दूसरी जो शार्क टैंक की मैं काफ़ी ना वीडियोस मैंने देखी हैं, तो भाई वहाँ पर वो हैं। हमारे यहाँ पर जो अमीर दिखेगा ना आपको, वो डकैत 2 नंबर, जिसने भी कोई गलत काम किया होगा ना, हमें वही अमीर दिखेगा। हमें कोई भी ना जो नीचे से उठ के बिजनेसमैन बना हो, मतलब रियाज जिसने भी 2 नंबरी की, तो बेसिकली जो कंपनीज खड़ी करते हैं वो सब इंडिया के अंदर हो रहा है सारा। मुनाफकत है पाकिस्तान में ना, मुनाफकत है पाकिस्तान में। जो अमीर हो जाता है वो कहता है कि दूसरा ना हो मेरे साथ वाला। चलो अमीर तो हो जाता है ना, तो रोल मॉडल नहीं बनाते। वो जो अमीर होता है ना, वो होता ही 2 नंबर तरीके से। कोई ऐसा तरीका करता है कि जो हर एक के लिए सूटेबल नहीं। वही बात आ गई ना कि अगर आप चाहोगे कि और मेरे जैसे पैदा हो, तो फिर भी आप शार्क टैंक जैसा या इस तरह का कोई। यार यहाँ पर भला क्या चल रहा है, यहाँ का सीन क्या है? यहाँ का जो बेहतरीन सीन जो कर रहे हैं ना सारे, आपके पास पैसे आ गए ना, आपने कोई टाउन बना देना, तो उसका जो है ना अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। अगर तो फैक्ट्रीज लगेंगी, छोटी फैक्ट्रीज, मिनी फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज, हर तरह की चीज़ की प्रोडक्शन होगी ना, तो हर एक के पास पैसा जाएगा। इस्लामी जो सिस्टम है ना, इस्लामी कानून अगर कहीं पर, तो मज़दूर को हिस्सा मिलता है, सिर्फ पे नहीं हिस्सा भी मिलता है उसको, ताकि इस वजह से तो जो गरीब है या मज़दूर है वो भी कल को खड़ा हो सके अपने पाँव पर। ये इस्लामी कानून के मुताबिक है। और यहाँ पर भाई जिसके पास पैसा आ गया, कोई फैक्ट्री मुश्किल काम की तरफ जाना ही नहीं चाहता, प्रोडक्शन है नहीं, इंडस्ट्री है इसका हल भाई, सिंपल सा। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोग बताएं हमें कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कंपैरिजन का तो हमें थोड़ा सा आधी वीडियो रह गई है। और ये जो प्राइसेस बता रहे थे पाकिस्तान में, आप बताएं कि इंडिया में क्या चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।